Hello दोस्तों, welcome to Financial Freedom with Sumit. And in this video, I'm going to share my experience to attend one startup events here in Bangalore. So उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मतलब मैं किन किन लोगों से मिला वहाँ पे, और वहाँ पे लोग जो आ रहे थे उनका क्या पर्पस था कि वहाँ पे इवेंट्स अटेंड करने के, वो सारे पॉइंट्स जो रहेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहला, जो वहाँ पे जो लोग आ रहे थे उनके तीन ही पॉइंट्स थे उनके माइंड में, जो कि जिसकी वजह से वो लोग आए थे। सबसे पहला जो था वो था कनेक्शन था, कि उन लोगों को कनेक्शन चाहिए थे अच्छे, ताकि वो कोई को फाउंडर या कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज वहाँ पे ढूंढ पाए। और सेकंड ये था कि उनको नॉलेज चाहिए थी। कुछ मेरे जैसे थे काफ़ी सारे यंगस्टर जो कि वहाँ पे गए थे। तो हम लोगों को तो मेरे को पता नहीं था, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टार्टअप इवेंट्स कर पा रहा था अपनी लाइफ में। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बात भी कर रहे थे, और मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी नर्वस था कि मैं मतलब क्या बात करूँगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ओनली जॉब, not like startups, all things. There are many people like me who just started their own some business. So they just came there, so that's give me little bit motivation कि हाँ मेरे जैसे काफ़ी सारे और भी हैं वहाँ पे। तो सेकंड चीज़ नॉलेज थी, जो कि मैं नॉलेज के लिए गया था। और थर्ड चीज़ जो थी सबसे इम्पोर्टेंट, जो वहाँ पे जो सीईओ थे कंपनीज के, या जो भी लोग बैठे हुए थे, वो जो जिसके लिए आए थे वो थे क्लाइंट्स थे। तो उनकी कुछ लोगों की सोशल मीडिया की कंपनीज थी, काफ़ी लोगों की लाइक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, वो उन्हीं के लिए कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए आए थे। उनको वहाँ पे वो प्रमोशंस कर रहे थे कि आप लोगों को अगर इसी कोई रिक्वायरमेंट है देन यू कैन कम टू अस। तीन चीज़ें थी, पहला नॉलेज, दूसरा कनेक्शंस, एंड तीसरा जो था उनका वो क्लाइंट्स के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। और मैं भी ये स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक न्यू स्टार्टअप्स अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यंगस्टर भी मिलेंगे और काफ़ी ओल्ड एज के भी मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो यंगस्टर्स से तो आप खुद को रिलेट कर पाओगे कि हाँ आप ही की तरह है, जिनको खुद अभी कुछ आता नहीं है, वो अभी मतलब सीख रहे हैं। और जो ओल्ड लोग हैं वो अपना अगर एक्सपीरियंस बताएंगे आपको कि हाँ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ पे। और मेरा एक्सपीरियंस बस यही था वहाँ पे। जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे, वो यही था कि माइंडसेट था। तो उन लोगों का जो माइंडसेट था, दे आर थिंकिंग लाइक ए सीईओ एंड बॉस ऑफ द कंपनी, एंड माय माइंडसेट इज देयर दैट टाइम इज लाइक ए एम्प्लॉय ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज वहाँ पे उन्होंने सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, हम लोगों की प्रॉपर डिस्कशन थी, सब लोगों का एक मीटअप ही था, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जो हमारे होस्ट थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सभी से कि if you are a owner of one company, and what you prefer to give your employee, work from home or work from office? So there that time they asked me this same question also. So I told them ki if I have company then I will prefer to give them work from office, because in work from office if they come then they have to learn so many things कि हाँ आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है आपकी, अगर आप फिजिकली किसी से मिलते हैं और आप इजिली मॉनिटर कर पाते हो अपनी टीम को। मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए, बट वहाँ पे जो स्टार्टअप्स फाउंडर्स थे ऑलरेडी, तो उन्होंने जो आंसर दिए वो मैं भी काफ़ी सरप्राइज था। उनका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट था। उन्होंने बोला कि इट्स डिपेंड्स एक्चुअली। इफ़ यू हैव हार्डवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी में क्या रहता है, हमें काफ़ी सारे मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, वो हम ऑनलाइन तो ठीक कर नहीं सकते, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा, जो भी हमारा गैरेज रहता है जहाँ ऑफिस रहती है। और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनी है, डिपेंड अपॉन दैट एम्प्लॉयज़ कि हाँ वो मतलब कितना प्रोडक्टिव रहता है, कि अगर वर्क फ्रॉम उसको होम दे या वर्क फ्रॉम ऑफिस करें। अगर वो वर्क फ्रॉम ऑफिस में 3 दिन कंफर्टेबल है, 2 दिन अगर वो वर्क फ्रॉम होम है, आई विल प्रेफर टू गिव देम लाइक दिस वे। दे आर एक्चुअली थिंकिंग लाइक ए सीईओ ऑफ ए कंपनी, एंड आई वाज डिफरेंट थिंकिंग दैट टाइम। एंड नाउ slowly आई एम also learning these things from that pupils, and it's really good session, like 2 hours that session I just attended then that one। एंड अभी इन फ्यूचर ऐसे कुछ स्टार्टअप्स इवेंट्स या मीटअप्स हो रहे हैं, आई विल डेफिनेटली अटेंड, एंड आई विल सजेस्ट टू यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज दोज हु वांट टू like learn making connections and finding clients, so they should attend this events। और इनकी डिटेल्स जो रहती है वो आपको इजीली मिल जाती है, अगर आप कोई गूगल पे भी नॉर्मल सर्च करोगे कि हाँ स्टार्टअप इवेंट्स नियर मी। कुछ जो रहते हैं स्टार्टअप इवेंट्स वो चार्जेबल रहते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो मतलब उसमें फ्री रहते हैं। जो मैंने अटेंड किया था डेट इज़ फ्री वन। उसमें एक ओपन मीटअप था। दैट्स ऑल माई एक्सपीरियंस कि हाँ